अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद ब्लॉग्स। तो आई होप कि आप सबका विंटर सीज़न बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। विंटर सीज़न जो ही आता है तो हम क्या करते हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीना स्टार्ट कर देते हैं या कुछ लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं। यहाँ पर तो मेरे बच्चों ने भी जो है वो चाय पीना स्टार्ट कर दी है। जब वो बड़ों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमने भी चाय पीनी है, जबकि मैं चाह रही होती हूँ कि मैं उन्हें दूध दूँ उसमें गुड़ वगैरह डाल के, लेकिन वो ऐसे नहीं पीते। तो मैंने आज ये काम किया कि चाय हम ज़्यादा पीते हैं तो ज़ाहिर है शुगर यूज़ करते हैं, तो शुगर के बजाय अगर आप लोग गुड़ यूज़ कर लें या शक्कर यूज़ कर लें तो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पे गुड़ बड़ा था, उसको छोटा छोटा करके डिब्बे में रख दिया किचन में कि जब मैंने चाय बनानी हो तो मैं इसको यूज़ करूँगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक पंजीरी या उसी टाइप की एक फक्की सी है, तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई है। अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करते और इस वजह से ना उनको चीज़ें खुद देनी पड़ती हैं। तो ये मैंने इसमें बादाम यूज़ किए हैं, उसके अलावा सीड्स थे कुछ और हशाश जो है, इन सब को पीस कर एक इसका मिक्सचर सा बना लिया है और सुबह इनको मैं दूध में डालकर ये देती हूँ। चलते हैं हम आज के हैक की तरफ। हम लोग जो है डस्टबिन तो अपने घरों में रखते हैं, लेकिन मैंने अपने किचन में डस्टबिन रखी तो मेरी बेटी छोटी है तो वो डस्टबिन को कभी गिरा देती थी, सारा कूड़ा बाहर निकाल देती थी। इस वजह से मेरे लिए डस्टबिन जो है वो किचन में रखना मुश्किल था। तो मैंने इस तरह से छोटा सा ये कंटेनर, इसको मैं काउंटर टॉप पे रख देती हूँ और इसके ऊपर इस तरह मैंने प्लास्टिक का शॉपर लगाकर उसमें सारा दिन का मेरे जितने भी पील्स होते हैं, उसके अलावा जो भी कचरा वगैरह होता है वो इसमें मतलब कि मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद रात को सोने से पहले मैं इस शॉपर को उठाकर बड़ी जो डस्टबिन है उसमें डाल देती हूँ। इस तरह से जो मेरा नीचे वाला कंटेनर है वो बिल्कुल साफ़ रहता है और मुझे डस्टबिन की टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि ये मैंने कंटेनर काउंटर टॉप पे रखा होता है, वहाँ पर मेरी बेटी नहीं पहुँच सकती। इस आइडिया से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पिछले अपने व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे कुछ कप टूट गए थे और मैंने किस तरह से फॉर्मिक शीट यूज़ करके मैंने उनको दोबारा से रीयूज़ किया था। अच्छा, अब मैं इनको यूज़ कैसे करूँगी दोबारा से वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अक्सर हमने पुरानी चीज़ें घरों में रखी होती हैं, ड्रेसेस वगैरह के लिए कुछ ज़िप्स होती हैं पुरानी, बटन्स, फ्लावर्स, इस तरह की चीज़ें। तो वो ना एक शॉपर में मैंने सारी डाली हुई थी और इतनी मैसी मैसी लग रही थी और जब मुझे कुछ ढूंढना पड़ता तो मुझे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने क्या किया कि ये इस तरह के मेरा एक बड़ा फ्रॉक था, उसके आगे पल्लू थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स हैवी लगे हुए थे। तो वो मैंने ना ये रखे हुए इसलिए क्योंकि सम टाइम हमें किसी जूते पे लगाने पड़ते हैं स्टोन्स, या किसी भी चीज़ में, किसी फ्रॉक में, कहीं पे भी। तो वो मैंने एक कप में स्टोन्स जो है वो अरेंज करके रख दिए, दूसरे कप में पुराने फ्लावर्स जो हैं वो रखे हुए हैं कि रहीन का मैंने कभी कोई फ्रॉक स्टिच करना हो या ड्रेस वगैरह, तो वो यानी कि मैंने इसलिए रखे हैं ताकि मैं यूज़ कर सकूं। उसके अलावा एक कप में मैंने जो है वो पर्ल्स रखे हैं डिफरेंट कलर्स के, क्योंकि जब आप बच्चियों के ड्रेसेस बनाते हैं या आपके अपने ड्रेसेस में भी ये चीज़ें आपको काम आ जाती हैं। जो मेरा चौथा कप है उसमें मैंने मुख्तलिफ जो शर्ट्स वगैरह के लोगो उतरते हैं वो मैंने डाले हैं और जिप्स वगैरह ये भी हमारे यूज़ में आ जाती हैं चीज़ें। और ये बड़ा कंटेनर है, इसमें मैंने सारे जो है बटन्स डाल दिए हैं। इसमें कुछ ओल्ड बटन्स हैं और कुछ न्यू बटन्स भी हैं इसके अंदर। तो जब भी मुझे बच्चों के कपड़ों के लिए बटन्स की ज़रूरत होती है तो मैं इजीली यहाँ से ढूंढकर उनको लगा देती हूँ। अब ये देखें, ये सारे शॉपर्स थे जिनमें मैंने ये चीज़ें रखी हुई थी और इतना बुरा बुरा सा ऐसे लुक दे रहे थे। तो अब मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं, तो अब मेरे लिए बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि एक तो मैंने इस कंटेनर्स के ऊपर जो है इनकी लिड्स लगा दी हैं तो ये डस्ट फ्री भी रहेंगे, और दूसरा ये कि जब मैंने इनको यूज़ करना होगा तो मैं इजीली इनको ढूंढूंगी। यहाँ यहाँ पर मेरा एक कैबिनेट है जिसमें मैंने अपने ड्रेसेस के छोटे छोटे पीसेस जो बच जाते हैं वो रखे हुए हैं, और स्टिचेस से रिलेटेड जितना भी मटेरियल यूज़ होता है वो मैंने सारा इसमें रखा हुआ है। तो मैंने ये चीज़ें फिर ऑर्गेनाइज़ करके इसमें रख दी हैं। और इसके ऊपर ये तो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कि इसमें मेरी ज्वेलरी, मेकअप और दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने सारी यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं। अपने पहले किसी व्लॉग में मैंने आपके साथ अपने सारे कंटेनर्स और सारी चीज़ें शेयर की थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो किचन में जब हम काउंटर टॉप को साफ़ करते हैं या फिर हमने बहुत सारे हमारे जो बर्तन या रैक्स वगैरह होते हैं जिनको हमने डस्ट फ्री करना होता है, तो उसके लिए हमें छोटे छोटे पीसेस चाहिए होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो क्लॉथ टॉवल यूज़ करते हैं, कुछ जो हैं वो रेडीमेड टॉवल्स या रेडीमेड चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तो वैसे घर में जो मेरे पुराने कपड़े होते हैं मैं उन्हीं को रीयूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया और मैंने मार्कर से उसका ऐसा शेप बना दी, और उसके बाद मैंने नाइफ़ को गर्म करके तो उसको मैंने कट कर दिया। और पर मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे पीसीज पड़े हुए थे। मैंने इस कपड़े से आपको पुराने
जूतों से नए जूते बनाना सिखाया था। तो ये इसके काफ़ी सारे पीसीज़ मेरे पास बच गए थे, तो मैंने छोटे-छोटे पीसीज़ में इनको काट दिया था और इस कंटेनर में मैं इन कपड़ों को इस तरह से सेट करके रख दूँगी और उसके बाद मैं इनको जो है वो सफाई के लिए यूज़ करूँगी। तो जब आप ऊपर से जो है ना कटिंग करेंगे नाइफ़ के साथ, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वही दोबारा से आप गरम नाइफ़ लेंगे और जो आपने शेप बनाई है उसके जो एजेस वगैरह है ना उसके ऊपर आप गरम नाइफ़ दोबारा से लगाएंगे, ताकि जब कभी आप यूज़ करें वहाँ पे अपना हाथ डालें तो आपके हाथ जो है वो कटने का खदशा ना हो या हाथ पे वो लगने का खदशा ना हो। तो अब ये आपको टिश्यू बॉक्स जैसी शेप नज़र आ रही होगी इसकी, तो बिल्कुल जैसे हम टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से हम आराम से कपड़ा निकाल कर इसको यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको अपना काउंटर टॉप साफ़ करके दिखाती हूँ। ये मेरा हैंडमेड क्लीनर है जो मैंने खुद घर में बनाया है। इस तरह से हम काउंटर टॉप पे स्प्रे कर देंगे और फिर आराम से हम वहाँ से क्लॉथ का पीस निकाल कर इसको ईज़िली जो है हम साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह के छोटे-छोटे हैक्स यूज़ करके आप अपनी किचन की जो रूटीन है उसको मज़ीद ईज़ी बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।